तो आज हम पढ़ते हैं अध्याय 7 कोशिका 8वीं का पाठ है एक तो कोशिका क्या होती है? कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है। मतलब हमारे जो जीवन है उसका जो सबसे छोटा इकाई होता है, जहाँ से हमारे जीवन की शुरुआत होती है, उसको कोशिका कहते हैं। अब कोशिका एक प्रश्न पूछता है कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है बेटा, जो शुतुरमुर्ग एक पक्षी है, उसके जो अंडा की कोशिका है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। और सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा जीव का, जिसको हम प्लूरोनिमोनिया जीव कहते हैं। तो यहाँ से प्रश्न पूछेगा सबसे बड़ा कोशिका किसकी? तो शुतुरमुर्ग अंडा की कोशिका। और सबसे छोटी का किसकी? तो माइक्रोप्लाज्मा जीव की कोशिका सबसे छोटी होती है। अब आते हैं हम हमारे मानव शरीर में। प्रश्न पूछेगा कि मानव शरीर की, हमारे ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है बेटा, महिलाओं में होती है अंडाणु। महिलाओं में जो अंडाणु पाया जाता है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। वहीं पूछेगा कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? तो मानव शरीर में जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो पुरुषों में पाई जाता है शुक्राणु। तो शुक्राणु सबसे छोटी कोशिका होती है और अंडाणु सबसे बड़ी कोशिका होती है। अब अगला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज किया था। ये प्रश्न पूछता है बेटा, रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज किया था। अगला पूछेगा आपको, केंद्रक की खोज किसने की? तो एक रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। और एक परकिंजे थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने जीवद्रव्य का नाम दिया था। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की और परकिंजे ने जीवद्रव्य नाम दिया। अब आते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में कौन कौन सा अंग पाए जाते हैं, इसको देखते हैं। तो इसको हम एक साथ पढ़ेंगे बच्चों। तो पादप कोशिका में पाए जाते हैं, हम उसको कोड के रूप में हम लिखते हैं केकोगाल, कोपला, कलारी, एमे। तो पहला कैसे केंद्रक, केकोगाल, कोपला, कलारी, एमे। तो पहला कैसे केंद्रक, को से कोशिका द्रव्य, गा से गाल्जी काय, गाल से, फिर को से कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली, क्लोरोप्लास्ट, री से रिक्तिका, एम से माइटोकॉन्ड्रिया, ए से अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो ये पादप कोशिका में पाए जाते हैं केकोगाल, कोपला, कलारी, एमे। केंद्रक, कोशिका द्रव्य, गाल्जी काय, कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और अंतःप्रद्रव्य जालिका। ये पादप कोशिका का है। और जंतु कोशिका का कोड है बेटा पलगिकेरा सेकोमा केकोरी। तो पहला प से प्लाज्मा झिल्ली, दूसरा ग से गाल्जी काय, फिर तीसरा इसमें केंद्रक, चौथा कोशिका द्रव्य, पांचवा माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद अंतःप्रद्रव्य जालिका। फिर इसमें पाए जाते हैं बेटा राइबोसोम, सेंट्रोसोम, केंद्रक द्रव्य और क्रोमैटिन जालिका। तो पादप कोशिका के अंग हैं और ये जंतु कोशिका के अंग हैं। तो हम देखते हैं यहाँ जो नीचे लिखा हूं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में बहुत सारे अंग समान पाए जाते हैं, लेकिन पादप कोशिका और जंतु कोशिका में कुछ विशेष अंग हैं, जैसे वो केवल पादप कोशिका में मिलते हैं और वो कुछ जंतु कोशिका में मिलते हैं। तो पादप कोशिका में मिलने वाले कौन कौन से हैं? एक कोशिका भित्ति है और दूसरा क्लोरोप्लास्ट। तो कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट ये केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट ये केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं। ठीक वैसे जंतु कोशिका में क्या क्या पाए जाते हैं? तो राइबोसोम हो गया, जिसको हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, सेंट्रोसोम हो गया, केंद्रक द्रव्य हो गया और क्रोमैटिन जालिका। ये चार चीज केवल और केवल जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। कौन कौन सा? राइबोसोम, सेंट्रोसोम, केंद्रक द्रव्य, क्रोमैटिन जालिका। और कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। आइए अब हम प्रत्येक अंग को देखते हैं बेटा। सबसे है पहले केंद्रक। केंद्रक दोनों में पाया जाता है, पादप कोशिका में भी और जंतु कोशिका में। केंद्रक, जो केंद्रक होता है न्यूक्लियस, वो जंतु कोशिका में मध्य में पाया जाता है। जो केंद्रक होता है वो जंतु कोशिका में मध्य, आप चित्र देखेंगे तो जंतु कोशिका में केंद्रक ठीक मध्य में पाया जाता है। और पादप कोशिका में जो केंद्रक है वो पादप कोशिका की परिधि, जहां पे परिधि होती है
बाहरी में पाया जाता है। और केंद्रक को हम लोग, जैसे हमारे मानव शरीर का प्रमुख ब्रेन होता है, नियंत्रण ब्रेन करता है, वैसे ही केंद्रक को हम लोग कोशिका का नियंत्रण कक्ष या कंट्रोल रूम कहते हैं। कंट्रोल रूम वो होता है बेटा जहां से पूरा सब चीज को कंट्रोल किया जाता है। तो केंद्रक को हम लोग कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहते हैं। तो जंतु कोशिका में मध्य में पाया जाता है, पादप कोशिका में परिधि में पाया जाता है। और कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसको कहते हैं? केंद्रक को कहते हैं। अगला आते हैं बेटा कोशिका द्रव्य क्या होता है? कोशिका द्रव्य, तो कोशिका द्रव्य को हम लोग अंग्रेजी में साइटोप्लाज्मा कहते हैं। इसमें यह केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली, जो केंद्रक होती है और कोशिका झिल्ली के बीच कुछ जीव द्रव्य है, उसको हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं। इस कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्मा में, एक कोशिका का तरल भाग होता है। इसी में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गाल्जी काय हो गया, हरित लवक हो गया, सब इसी कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। इस पर लिखा है देखिए क प क। तो जो कोशिका द्रव्य है यह प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के बीच पाया जाता है। इसमें खनिज लवण, पानी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा संचित रहता है बेटा। तो कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्मा हो गया। तो कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्मा क्या होता है? यह केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के बीच जो द्रव्य है उसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसमें यह कोशिका का तरल भाग होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, हरित लवक सब पाए जाते हैं बेटा। और यह किसका संश्लेषण करता है? तो खनिज लवण का, पानी का, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का, उसको कहते हैं बच्चों कोशिका द्रव्य। अगला है बेटा, इसमें कोशिका द्रव्य के बाद है केंद्रक। केंद्रक को पढ़ लिए। तो केंद्रक जंतु कोशिका में कहां पे पाया जाता है? मध्य में। और पादप कोशिका में पाया जाता है परिधि में। और केंद्रक को कहते हैं कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहते हैं बेटा। तो आइए हम देखते हैं जो केंद्रक जंतु कोशिका में होती है उसकी क्या खास बात होती है। तो केंद्रक को सबसे पहले कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहा जाता है। केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहा जाता है। तो केंद्रक में उपस्थित होता है केंद्रक द्रव्य। जंतु कोशिका के केंद्रक में एक केंद्रक द्रव्य पाया जाता है जो गाढ़ा अर्ध तरल होता है। गाढ़ा तो होता है और आधा तरल होती है। उस केंद्रक द्रव्य में क्रोमोटिन पाया जाता है। फिर से जंतु कोशिका के केंद्रक में केंद्रक द्रव्य पाया जाता है जो गाढ़ा आधा तरल भाग होता है। इस केंद्रक द्रव्य में क्रोमोटिन पाया जाता है। तो क्रोमोटिन क्या है? यह धागे जैसी रचना होती है। क्रोमोटिन का जो आकार है इसको पूछता है क्रोमोटिन की रचना कैसी होती है। तो क्रोमोटिन की रचना धागे जैसी होती है। धागा के समान क्रोमोटिन की रचना होती है। जब यह धागा सिकुड़ता है, जब क्रोमोटिन का धागा सिकुड़ता है, छोटा होता है, तो यह छोटा और मोटा तंतु धागा के समान इसकी रचना हो जाती है। जब क्रोमोटिन का धागा सिकुड़ता है तो यह छोटा और मोटा तंतु के समान इसकी रचना हो जाती है बेटा। इसी को हम लोग कहते हैं गुणसूत्र या क्रोमोजोम्स कहते हैं। ठीक, यह गुणसूत्र और क्रोमोजोम्स किसके बने होते हैं? नाभिक में होते हैं। यह प्रोटीन और डीएनए का बना होता है। यह जो गुणसूत्र होता है यह प्रोटीन और डीएनए का बना होता है बेटा। डीएनए मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म इसका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और गुणसूत्र का काम क्या है बच्चों? यह आनुवांशिक गुणों को, हमारे माता पिता के जो गुण हैं उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम करता है। तो जंतु कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, उसे कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहा जाता है। केंद्रक में मिलता है केंद्रक द्रव्य जो गाढ़ा आधा तरल भाग होता है। इसमें पाया जाता है क्रोमोटिन जो धागे के समान रचना होती है। जब यह धागा सिकुड़ता है तो पतला और छोटा तंतु मोटा तंतु बनता है जिसको हम गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र किससे बना होता है? प्रोटीन और डीएनए का बना होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और यह आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। अगला केंद्रक में जंतु कोशिका केंद्रक केंद्रिका पाई जाती है। यह अंडाकार की रचना होती है। जो जिस समय कोशिका का विभाजन होता है, कोशिका के विभाजन दो प्रकार से होता है, समसूत्री और अर्धसूत्री, उस समय यह काम आता है। तो केंद्रिका के आकार कैसी होती है? यह अंडाकार की रचना होती है जो कोशिका विभाजन में सहायता करती है। तो यह हो गया बेटा जंतु कोशिका के केंद्रक का। अगला हम देखते हैं सेंट्रोसोम। अगला हम देखते हैं बेटा सेंट्रोसोम। इसको तारक काय कहते हैं। यह तारे के समान रचना होती है। इसकी जो रचना होती है यह तारे के समान रचना होती है। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। इस सेंट्रोसोम में दो ठो और
रचना दिखाई देती है, 2 कण पाया जाता है, उन दोनों कणों को हम सेंट्रियोल कहते हैं। सेंट्रोसोम या तारक काय जंतु कोशिका में पाए जाने वाली अंग है। यह केंद्रक के पास इसकी रचना तारे के समान इसकी रचना होती है। इस रचना में 2 कण और पाए जाते हैं जिन्हें हम सेंट्रियोल कहते हैं। सेंट्रोसोम क्या कार्य करता है? यह कोशिका जब विभाजन होता है तो कोशिका विभाजन में सहायता करता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जंतु कोशिका में पाए जाते हैं और कोशिका विभाजन में यह सहायता करता है। यह हो गया बेटा सेंट्रोसोम। अब आते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति केवल और केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। कोशिका भित्ति केवल और केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो यह सेलुलोज की बनी संरचना होती है। कोशिका भित्ति केवल पादप में पाई जाती है और यह सेलुलोज से बनी होती है। कोशिका भित्ति का क्या कार्य है? यह कोशिका की रक्षा करती है, कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करती है, कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करता है। तो कोशिका भित्ति क्या होती है? सेलुलोज की बनी होती है, कोशिका की रचना, कोशिका की रक्षा करती है, उसको निश्चित आकृति और आकार प्रदान करती है कोशिका भित्ति। अगला है बच्चों लाइसोसोम। लाइसोसोम ये दोनों में पाया जाता है बेटा। इसको कहते हैं आत्मघाती थैली कहते हैं। लाइसोसोम थैली के आकार की रचना होती है, इसीलिए इसको हम लोग आत्मघाती थैली कहते हैं, जो यह पदार्थों को पचाती है बेटा। लाइसोसोम आत्मघाती थैली करते हैं, यह पदार्थों को पचाती है और कभी कभी जब यह फट जाती है तो कोशिका को भी खा लेती है, इसलिए लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली कहते हैं। लाइसोसोम आत्मघाती थैली कहते हैं। अगला है बेटा नाभिक। केंद्रक उसी को कहते हैं कोशिका का दिमाग कहते हैं। अगला है बेटा रिक्तिका। रिक्तिका दोनों में पाई जाती है, अंग्रेजी में इसको वैक्यूल कहते हैं बेटा। ये कोशिका का स्टोर रूम होता है। ये जो रिक्तिकाएं होती हैं ये कोशिका का स्टोर रूम होती हैं, जहाँ स्टोर रूम में हम क्या करते हैं? सारे कचरे को हम घर के जमा करते हैं, तो यह कोशिका का स्टोर रूम होता है। इसमें यह क्या करती है? पानी और खनिज लवण को जमा करके रखती है। जैसे अतिरिक्त जल हो गया, यह हमारी कोशिका का जो अपशिष्ट संग्रह है उसको रिक्तिका जमा करके रखती है। तो रिक्तिकाओं को कहते हैं कोशिका का स्टोर रूम। यह अतिरिक्त जल और अपशिष्ट पदार्थ को जमा करके रखती है। अगला है बेटा गाल्जी काय। यह भी दोनों में पाया जाता है, पादप और जंतु को दोनों में पाया जाता है। तो गाल्जी कार्य का है बेटा, यह पैकेट बनाने का काम करती है। यह पैकेट बनाने का काम करती है गाल्जी काय, और यह पदार्थों का परिवहन करती है, रासायनिक पदार्थों का श्रवण करती है। तो गाल्जी काय क्या करती है? पैकेट बनाने का काम करती है, परिवहन का काम करती है और रासायनिक पदार्थों का स्राव करती है बेटा। अगला है बच्चों कोशिका झिल्ली। यह कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाता है, जंतु पादप कोशिका दोनों में। यह आधा पूरा पारगम्य में नहीं, पारगम्य मतलब जिससे पार होकर पदार्थ जाती है, यह आधा पारगम्य होती है कोशिका झिल्ली। यह सुरक्षा और चयनात्मक पारगम्यता का निर्वहन करती है। यह कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है और चुनिंदा पदार्थों को ही पार करने की इजाजत देती है, उसको कहते हैं चयनात्मक पारगम्यता। यह सबको नहीं जाने देती, वो जो चुनिंदा पदार्थ होते हैं चुने हुए, उसको ही कोशिका झिल्ली पार करने की इजाजत देती है बेटा, और यह लिपिड का बना होता है। यह हो गया कोशिका झिल्ली। अगला है बच्चों राइबोसोम। राइबोसोम केवल और केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। राइबोसोम आरएनए का बना होता है। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोसोम। आरएनए और प्रोटीन का बना होता है, और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। चूंकि राइबोसोम में प्रोटीन का उत्पादन होता है बेटा, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना, प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण एमपी है बेटा। राइबोसोम किसका बना होता है? आरएनए अम्ल और प्रोटीन का बना होता है। आरएनए का फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना होता है। अगला होता है बच्चों क्लोरोफिल। क्या है? तो क्लोरोफिल
एक वर्णक है जिसमें यह पौधों को हरा रंग प्रदान करता है, जो प्रकाश संश्लेषण में सहायता करती है, उसको कहते हैं बच्चों क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पौधों को हरा रंग प्रदान करता है, जो प्रकाश संश्लेषण में क्या करती है, सहायता करती है। अब है बेटा सबसे लंबी कोशिका। तो सबसे लंबी कोशिका होती है हमारी तंत्रिका कोशिका। अब आते हैं बेटा प्रोटोप्लाज्म। इसको हिंदी में जीव द्रव्य कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म, इसको हिंदी में जीव द्रव्य कहते हैं। यह तरल और चिपचिपा पदार्थ होता है। जीव द्रव्य कैसा होता है? तरल और चिपचिपा पदार्थ होता है। एक वैज्ञानिक थे हक्सले। हक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार तक बोल दिया है बेटा। जीव द्रव्य को सोच लो। और जीव द्रव्य क्या है? ये जीवित पदार्थ की मूल इकाई है। जीव द्रव्य क्या है? जीवित पदार्थ की मूल इकाई है। इसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। यह तरल और चिपचिपा पदार्थ है, जीवन का भौतिक आधार कहा है हक्सले ने, और यह जीवित पदार्थ की मूल इकाई होती है। जीव द्रव्य के दो भाग होते हैं, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, दोनों को पढ़ चुके हैं। अगला आते हैं बेटा, तो प्रश्न पूछता है जीव द्रव्य क्या है? जीव द्रव्य क्या है? यह जीवन का भौतिक आधार है। जीवन का भौतिक आधार है, और यह तरल, चिपचिपा और गाढ़ा पदार्थ होता है। जीवित पदार्थ की मूल इकाई जीव द्रव्य होती है। अब है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। यह दोनों में पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, कोशिका का बिजली घर कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। यह क्या करती है माइटोकॉन्ड्रिया? कोशिका में श्वसन क्रिया में भाग लेकर एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करती है बेटा। यही हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा से ही हम कार्य करते हैं। तो ठीक कोशिका को ऊर्जा प्रदान करती है। कोशिका जिसके सहायता से कार्य करती है वो माइटोकॉन्ड्रिया है बेटा। तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका को ऊर्जा प्रदान करती है, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। यह ऊर्जा कैसे प्रदान करती है? तो एटीपी के रूप में प्रदान करती है ऊर्जा। और यह ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ये जान लो बेटा। कोशिका का पावर हाउस, एटीपी के रूप में ऊर्जा, श्वसन क्रिया में भाग लेती है, ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला है बेटा लवक, वर्णक लवक। तो लवक 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा होता है क्लोरोप्लास्ट, और तीसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। तो सबसे पहले ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट है बच्चों अवर्णीय लवक। यह रंगहीन लवक होता है। यह रंगहीन लवक होता है और स्टार्च और वसा को यह संग्रहित करता है। रंगहीन प्लास्टिड है कौन सा? ल्यूकोप्लास्ट। लवक 3 प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? रंगहीन प्लास्टिड है, रंगहीन लवक है। ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च और प्रोटीन को जमा करके रखता है। ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च और प्रोटीन को जमा करके रखता है। क्लोरोप्लास्ट यह हरा वर्णक है। क्लोरोप्लास्ट हरा वर्णक है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं क्लोरोप्लास्ट में। अगला है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट रंगीन लवक होता है। यह पौधों को हरा, पीला, लाल, पीला रंग फूल फलों को प्रदान करता है। सॉरी, हरा नहीं ना, हरा क्लोरोप्लास्ट है। क्रोमोप्लास्ट क्या है? यह रंगीन प्लास्टिड है और यह पौधों और फूलों और फलों को लाल, पीला रंग प्रदान करता है। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। तो लगभग 3 प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? प्रोटीन और वसा को संग्रह करती है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? प्रकाश संश्लेषण सहायता करती है। और क्रोमोप्लास्ट क्या है? फूल और पत्तियों को रंग प्रदान करती है, फूल और फलों को। अगला है बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः प्रद्रव्य जालिका। दोनों कोशिका में पाया जाता है। अंतः प्रद्रव्य जालिका दोनों कोशिका में पाया जाता है। अंतः प्रद्रव्य जालिका, इंग्लिश में इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यह कैसा होता है? यह झिल्लीदार, झिल्ली आकार का नलिकाओं का जाल होता है और उस नलिका पाइप में द्रव भरा होता है अंतः प्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में।
इसका क्या कार्य है? यह पदार्थों का द्रव की सहायता से परिवहन करता है और कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। उसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह दो प्रकार का होता है, एक होता है RER, एक होता है ACR। RER का फुल फॉर्म है रफ खुरदुरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। खुरदुरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह खुरदुरा होता है और इसी RER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतः प्रद्रव्य जालिका में राइबोसोम चिपका रहता है, जो हमारी कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण करता है और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। अंतः प्रद्रव्य जालिका झिल्लीदार नलिकाओं का बना होता है, जिसमें द्रव भरा होता है, पदार्थों का परिवहन करता है, कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। यह दो प्रकार का होता है, एक होता है खुरदुरा, एक होता है चिकना। खुरदुरा को RER कहते हैं। यह इस खुरदुरे भाग में राइबोसोम चिपका रहता है, जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। अब आते हैं चिकना भाग में। चिकना भाग ACR कहते हैं। चिकना भाग को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। चिकना अंतः प्रद्रव्य जालिका कहते हैं। यह वसा को उत्पादन करती है और हमारे कोशिकाओं से जहरीले पदार्थों को बाहर निकालती है। चिकना अंतः प्रद्रव्य जालिका। ये मोस्ट टाइम पे है बेटा, प्रश्न पूछेगा राइबोसोम कहाँ चिपका रहता है, तो खुरदुरे में चिपका रहता है, खुरदुरे अंतः प्रद्रव्य जालिका में। चिकना क्या करता है, तो वसा का उत्पादन करता है और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। अब है बच्चों, कोशिका दो प्रकार की होती है। एक होती है यूकैरियोटिक सामान्य कोशिका। यू माने होता है तुम, हम यू बोल रहे हैं, यू माने होता है तुम, तुम्हारे, तो हम तुम बोल रहे हैं मतलब हम मानव को बोल रहे हैं। तो यह सामान्य कोशिका होती है, जिसमें सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। जितने आप कोशिकांग पढ़े हो, माइटोकॉन्ड्रिया, सब चीज यूकैरियोटिक में मिलते हैं। जैसे अमीबा हो गया, केचुआ, मेंढक, गाय, गुलाब, मनुष्य, ये सब के सब यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक क्या है? इसमें कोशिकांग नहीं पाया जाता, केंद्रक अनुपस्थित रहता है और कण बिखरे रहते हैं। जैसे कौन कौन? एक जीवाणु प्रोकैरियोटिक है और नीलहरित शैवाल भी क्या है? प्रोकैरियोटिक है। तो इस तरह से इसको पढ़ना है बेटा। धन्यवाद।